KSIS Academy welcomes you all. I am Dr. Rakesh Singh on behalf of KSIS Academy. ये जो सेशन है बच्चों, ये सेमिनार का रिव्यू है जो हम लोग 68 बीपीएससी पीटी के बाद 69th बीपीएससी पीटी और फोर्थ कमिंग बीपीएससी एग्जाम्स के लिए एक हम लोग सेमिनार रखे थे और उसी का रिव्यू आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्कोर अप टू 140 इन बीपीएससी पीटी, अब की बार 140 के पार। वाई दिस ऑब्जेक्टिव? इसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि बच्चे सारे पढ़ने वाले होते हैं, कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जो नहीं पढ़ते, लेकिन इनमें से कुछ बच्चों का कट ऑफ जो जा रहा है वो 100 से ऊपर है और कुछ बच्चों का 100 से नीचे है, कुछ बच्चों का 90 से नीचे है, कुछ बच्चों का 80 से भी नीचे है। हालांकि सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। इस मुद्दे को, इस टॉपिक को हम लोग क्यों टच किए? इस मुद्दे को टच करना चर्चा का विषय हमारे लिए इसलिए था कि 67th बीपीएससी से जो हमारे बच्चों का ग्रुप बनता था एग्जाम्स के लिए, उन बच्चों का ग्रुप को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देते थे और जो भी क्लासेस में होता था, नोट्स, टेस्ट मटेरियल, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, सारा कुछ अपलोड करते थे। यानी हमारे पास प्रूफ रहता था कि क्या पढ़ाया गया है, क्या नोट्स दिया गया है, क्या लेक्चर में हुआ है, और उसी प्रूफ के आधार पर 67th बीपीएससी पीटी में हमारा 105 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। 68th बीपीएससी पीटी जो कि ट्रेंड सेटर था, एक नया पैटर्न में आया जिसको आप बहुत डायनेमिक कह रहे हैं, उस एग्जाम में हमारा 85 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे हैंडआउट से, हमारे एमसीक्यू टेस्ट मटेरियल से आया और उसको प्रूफ के साथ हम लोग एक पीडीएफ के फॉर्म में, एक किताब के फॉर्म में जो है लेके आ गए हैं। बहुत बच्चे आए और उसको कलेक्ट भी किए, कुछ बच्चों को क्वेरीज था वो समझे भी। बट एनीवे, इसी आधार पे, इसी कारण हम लोग ये सेमिनार का आयोजन हुआ और सेमिनार का आयोजन हुआ तो पहला क्वेश्चन या पहला जो चर्चा का मुद्दा था कि आयोग चाहती क्या है, व्हाट डज बीपीएससी वांट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीएससी। देखिए, 68th बीपीएससी पीटी में कुछ और ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जनरल कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये कमीशन का, ये आयोग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छे से अच्छे योग्य बच्चों का, अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट का सिलेक्शन करे ताकि समाज का विकास हो सके, प्रशासन व्यवस्थित चल सके। तो टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट होता है ये। तो बीपीएससी का भी ऑब्जेक्टिव यही था, लेकिन 68th बीपीएससी पीटी का ऑब्जेक्टिव में बीपीएससी आयोग का दो जो है खास मुद्दा था और मुद्दा का जेनेसिस, ऑरिजिन देखिएगा कि जैसे ही 67th बीपीएससी पीटी का एग्जाम चालू होने वाला था, उससे पहले हमारे नए चेयरमैन साहब आए, श्री अतुल प्रसाद जी, और जब से वो आए हैं बार बार यही कह रहे थे कि अब बीपीएससी में उन्हीं बच्चों का होगा जो सालों भर पढ़ेंगे। अब उन सालों भर पढ़ने का मतलब ये था कि जो अच्छे अच्छे किताबों के संपर्क में रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, ताकि बच्चों का एक मानसिक विकास हो।
आप सोचिए कि पिछले 1 साल से आप यदि कहीं पढ़ रहे हैं तो मानसिक विकास क्या हुआ, क्या मेंटल डेवलपमेंट हुआ, क्या जो भी पढ़े हैं आपको याद है? 100% आप जो भी पढ़े हैं याद है? पहले तो क्या पढ़े हैं ये क्वेश्चन मार्क है, और जो पढ़े हैं क्या वो याद है? याद रखिएगा, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो बीपीएससी 68 बीपीएससी पीटी में पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उसको बंद किया जाए। क्योंकि आपके पढ़ाए हुए से तो कितना क्वेश्चन आया आप बताएं? कितने आपके टेस्ट सीरीज आप कंडक्ट करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कितने आया आपसे, आपके क्वेश्चन से बताइए। और दूसरा पॉजिटिव जो इंटेंशन था कि ऐसे बच्चों को विकास करे, ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट हो जो कि थिंकिंग हो, जो स्थिति के अनुसार विश्लेषण कर सके, उनमें निर्णय लेने की क्षमता हो पड़े, एक पूरा प्लेस पोजीशन लैटिट्यूड लॉजिट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट हो कि जहां बैठे हैं वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां का ऐतिहासिक प्रोफाइल क्या है। क्या आप बता सकते हैं? ऐसे बच्चों को डेवलप करना है। आप में कोई कमी नहीं। आप 15 घंटा पढ़ सकते हैं, 20 घंटा पढ़ सकते हैं साल भर, और आयोग का यही मकसद था कि बच्चों को डेवलप करे ताकि वो प्राइमरी सोर्स से पढ़ सके, अपने अपना मानसिक विकास कर सके, आप में निर्णय लेने की क्षमता हो। छोटा सा एग्जांपल, नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग है और किसी क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन है, तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप नेगेटिव मार्किंग को ऑप्ट करें कि नहीं करें, जो आप नहीं जानते। लेकिन 50% से ऊपर से बच्चे जो हैं बहकावे में आके फिर से तुक्का लगा दिए, और उनका अपना निर्णय होता तो वो सही करते। अब दूसरा चरण जो था किताबों की, चूंकि हमारा इतना सारा क्वेश्चन मैच किया है, हम इस पोजीशन पे हैं कि कौन सा किताब, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा पेज नंबर, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा वेबसाइट, कौन सा रिपोर्ट से क्वेश्चन को लिया गया। बट हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आगे भी क्या होगा। अब देखिए, मार्केट में अब इस बात का नया चलन चालू हो गया है कि एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी देख लीजिए, हिस्ट्री के एनसीईआरटी में बहुत सारा एडिशन है। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाई आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी बाई सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी बाई माखन लाल, न्यू एनसीईआरटी जो थीम बेस्ड एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का है कि हर एक लाइन को आप इंटरप्रेट करें, क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं कहना चाह रहा है, और क्या इंप्लाइड मीनिंग है, और उस टॉपिक पे जितना भी चैप्टर बनता है उसको पढ़िए। क्योंकि इस सेमिनार में हम बच्चों को फॉर्मेट दे दिए थे कि अगला बदलाव कैसे चलने वाला है। खास करके अब जो बीपीएससी की एग्जाम लेगी, जो 30 सितंबर को संभावित है, आपके पास 6 महीने से ज्यादा का समय है। इसमें डायनेमिज्म बदल सकता है। 15% फैक्चुअल होगा, 80 to 85% आपका कॉन्सेप्चुअल होगा। पहले आप पढ़ते थे पूरा पाषाण स्थल और कहां कहां मिला, आज उसी पूरा पाषाण स्थल को अब सही करने के लिए आपको मैप का मदद लेना होगा, और क्वेश्चन भी आपका डायनेमिक है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में। यदि आप
पुराना एनसीईआरटी चैप्टर 5 पढ़े होंगे क्लास 11th का, तो देख के बताइए कि ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। यदि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप पढ़िए चैप्टर को, फिर चैप्टर पढ़ने के बाद आप देखिए कि ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इसका सही आंसर है सी। उसी तरह ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी पुरानी एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 11 से लिया गया है। ये भी आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, काफी नहीं है। आपको उसके इंटरप्रिटेशन विश्लेषण के लिए कुछ और सोर्स का भी आपको सहारा चाहिए। हमारा डिस्कशन इसी मुद्दे पे हो रहा था कि अब आगे का क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, और हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल दिए थे। ये देखिए, आप 18वीं शताब्दी में पढ़ते हैं कि विदेशी कंपनी यहाँ पे आई, उसी विदेशी कंपनी को सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, तो एक एनसीईआरटी का चैप्टर ये है, एक एनसीईआरटी का चैप्टर ये है, एक एनसीईआरटी का चैप्टर ये है, और एक एनसीईआरटी का चैप्टर ये। 4 एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के फिर आप यूरोपियों का आगमन भारत में बना सकते हैं, सिर्फ यदि एनसीईआरटी बेस्ड हो तो। लेकिन कुछ और भी सोर्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी सबसे अच्छा किताब है। ऑथेंटिक है, भारत सरकार जो है, लेकिन उसका विश्लेषण बहुत अच्छे ऑथर से दिया गया है, जो कि एक मानक है। यूपीएससी तक उस किताब को रिकॉग्नाइज करती है। एक क्वेश्चन 68 बीपीएससी पीटी में भी आया था, जो बच्चे 68 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे थे, और आज भी सेमिनार के दिन भी वो क्वेश्चन आया कि इतनी सारी किताब 3 महीना में कैसे पढ़ लेंगे। खैर अब तो 6 महीने की बात है। उसका तरीका है, उस जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होता है उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इस तरह से करा देते हैं कि सारा किताब कवर हो जाए। अब देखिए, ज्योग्राफी में पहले आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह का क्वेश्चन आता था, अब जो है ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन अब 12वीं की किताब का है, जो पहले आता था, और ये क्वेश्चन जो है अब जिसकी जैसी संभावना है, ये 8वीं कक्षा का सवाल है, 8वीं कक्षा का। लेकिन ये शब्दों का हेर फेर यदि कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन के फॉर्मेट से हम लोग बच्चों को समझाएं कि किस तरह से संभावित अब बदलाव होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि हाल ही में कौन 92 उपग्रह के साथ सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बना। सारे बच्चे शनि ग्रह सैटर्न बोले, लेकिन सही आंसर जुपिटर बृहस्पति, क्योंकि 12 नौ ग्रह जोड़े गए। सेमिनार काफी सक्सेसफुल रहा, हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं आ सके क्योंकि उस दिन ट्रैफिक अव्यवस्थित थी। गृह मंत्री अमित शाह जी का पटना दौरा था, और इसलिए ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक का परिवर्तन के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग पर्सनल काउंसलिंग रखे हैं मंडे से 11 बजे से। जो बच्चे आना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, वो बच्चे आ सकते हैं। एक और नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, और लोग जो है कुछ का कुछ फिर बच्चों को गुमराह करने की शुरुआत कर दी है। ऐसे पे एक डिस्कशन जल्दी ही आप लोग को मिलेगा। हालांकि ऐसे इज नॉट माय परव्यू, जीएस में ही मेरा कंसंट्रेशन रहता है, बट लोगों का देखते हुए कि किस तरह से ऐसे पे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह का टॉपिक दे रहे हैं, तो बीपीएससी लेवल पे ऐसा टॉपिक एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग एक अधिकारी बनने वाले हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।